अब तिजारत बन गई है। मैंने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तीर है क्या मैं क्या जानूं कि जान दोस्तों की जान लेती है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। इतनी भी मयस्सर नहीं आज मैखाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं उस गायक की दास्तान जो आज ये प्रतिभाशाली गायक गुमनामी के अंधेरे में खो गया है। जो ये सजा हमको मिली, जो ये सजा हम। इस प्लेबैक सिंगर की आवाज जब कोई सुनता तो कहता रफी साहब गा रहे हैं। इस प्लेबैक सिंगर की आवाज मोहम्मद रफी से काफी मिलती जुलती है। में हम अपने इनका गाया हुआ गीत जब मोहम्मद रफी साहब ने सुना तो वो भी हैरान रह गए और बोले कि अगर मेरे बाद कोई मेरी जगह लेगा तो वो ये गायक होगा। संगीत को बड़े ध्यान से सुनने वाला ही इनके और रफी साहब की गायकी में फर्क बता सकता है। दोस्तों, हम जिस गायक की बात कर रहे हैं उनका नाम अनवर हुसैन है, जिन्हें आज जमाने ने भुला दिया है। जो ये सजा हमको मिली, जो ये सजा। अनवर हुसैन को बचपन से ही गाना गाने का शौक था। पिता आशिक हुसैन सितार और हारमोनियम बजाया करते थे और संगीतकार गुलाम हैदर के असिस्टेंट थे। अनवर हुसैन 1 फरवरी 1949 के दिन मुंबई में पैदा हुए थे। बचपन से संगीत का शौक रखने वाले अनवर हुसैन का दिल पढ़ाई में नहीं लगा। इनकी रुचि संगीत में देखते हुए पिता आशिक हुसैन ने उस्ताद अब्दुल रहमान खान से अनवर हुसैन को संगीत की शिक्षा दिलवाई। अनवर हुसैन रफी साहब के गाने गुनगुनाकर जवान हुए और अक्सर महफिल और यार दोस्तों में रफी साहब के गाने गाते थे। एक दिन अनवर हुसैन का सितारा चमका और ऐसे ही शादियों और पार्टियों में गाते हुए इनकी आवाज संगीतकार कमल राजस्थानी ने सुनी और बड़े मुतासिर हुए। यह दौर रफी साहब, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, मन्ना डे जैसे महान गायकों का दौर था। इन महान गायकों के सामने नए गायकों का टिकना मुश्किल था। खैर, संगीतकार कमल राजस्थानी ने अनवर हुसैन साहब को साल 1973 की फिल्म मेरे गरीब नवाज में गाने का मौका दिया। इस फिल्म में गाने के बाद अनवर हुसैन साहब की आवाज की लोगों ने तारीफ की और कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए। कसमें हम अपनी जान। इस गाने को रफी साहब ने सुना तो अपने सेक्रेटरी से पूछा, मैंने यह गाना कब गाया? तो सेक्रेटरी ने बताया, यह गाना आपने नहीं गाया, यह गाना नए लड़के अनवर ने गाया है। पर फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और अनवर साहब का गायकी का संघर्ष फिर से शुरू हो गया। साल 1973 से लेकर साल 1976 तक संघर्ष करने के बाद फिर अनवर हुसैन साहब का सितारा बुलंद हुआ और अनवर हुसैन साहब की उस दौर के मशहूर कॉमेडियन, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक महमूद साहब से साल 1977 में मुलाकात हुई। कोई परदेसी आया परदेश में, देश बनाया परदेश में। महमूद साहब ने इन्हें अपनी फिल्म जनता हवलदार में गाने का मौका दिया। अनवर साहब के इस फिल्म में गाए गाने सुपरहिट हुए और अनवर साहब को लोगों ने पसंद किया और अनवर साहब की आवाज का जादू चल गया और अनवर साहब भी मशहूर और मारूफ हो गए। मुझे माफ करा, इंसाफ करे। एक पल हंसना जो चाहा, दर्द पागल। एक पल हंसना जो चाहा, दर्द। अब तिजारत बन गई है। इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान लेती है।
देखिए वो गुजर रहे हैं मेरे ख्यालों की रह गुजर से, वो देखिए। आओ दिल मिला के आज हम एक जान बन जाए, मोहब्बत करने वाले तो नहीं करते। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, मेरा दिल मेरा ईमान, मेरा दिल मेरा ईमान, यारी मेरी कहती है। अनवर साहब ने दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, सनी देओल और भी बहुत सारे सुपरस्टार को अपनी आवाज दी है और आशा भोसले, लता मंगेशकर से लेकर अलका याग्निक तक के साथ अनेक सुपरहिट गाने गाए हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से लेकर अन्नू मलिक तक की धुनों पर गीत गाए। कोई परदेसी आया परदेश में, देश बनाया परदेश में। दोस्तों, मैं हूं अनवर प्लेबैक सिंगर, जो आपके शहर अलीगढ़ में आ रहा हूं 10 तारीख को। अरे खुशियाँ तुझ पे वार के सारी, जब साल 1980 में मोहम्मद रफ़ी साहब की मृत्यु हो गई तो अनवर हुसैन खुद को ही रफ़ी समझने लगे और गानों की फीस बढ़ाने लगे और ज्यादा पैसों के चक्कर में बहुत सारी फिल्मों से हाथ धो बैठे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अनवर हुसैन फिल्म अभिनेत्री आशा सचदेव और अभिनेता अरशद वारसी के सौतेले भाई है। अनवर साहब को निर्देशक मनमोहन देसाई की फिल्म मर्ग में अमिताभ बच्चन के लिए गाने का मौका मिला तो ज्यादा पैसों की डिमांड करने लगे, जिसके बाद फिल्म के गाने शब्बीर कुमार से गवाए गए। राज कपूर साहब ने इन्हें अपनी फिल्म प्रेम रोग में गाने का मौका दिया, तब भी अनवर के ज्यादा पैसे मांगने की वजह से फिल्म के गाने गायक सुरेश वाडकर की झोली में चले गए और इस तरह से अनवर साहब फिल्म इंडस्ट्री से धीरे धीरे गायब होने लगे। साल 1990 तक बॉलीवुड में काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया तो अनवर साहब अमेरिका चले गए और वहां उन्होंने अपना म्यूजिक इंस्टीट्यूट खोलने के बारे में सोचा और लोन लेकर तोहफा नामक एक म्यूजिक एल्बम भी बनाया। वो एल्बम नहीं चल पाई और अनवर साहब लोन भी नहीं चुका पाए और इनका मुंबई का घर जब्त कर लिया गया और अनवर साहब अर्श से फर्श पर आ गए। आखिरकार ये प्रतिभाशाली गायक गुमनामी के अंधेरे में गुम हो गया। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब दीजिए मुझे इजाजत।